प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष विद्यापति का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे और विद्यापति का जन्म इन्हीं विद्यानुरागी ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ था। विद्यापति की यदि मैं निधन की बात करूं तो विद्यापति का निधन 1460 ईस्वी में माना जाता है। विद्यापति के मैं आश्रयदाता के रूप में बात करूं तो ये तिरहुत के महाराज शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के आश्रयदाता थे। विद्यापति मूलतः शैव धर्मावलंबी थे। कुछ विद्वान इनको ब्राह्मण धर्मावलंबी अर्थात इनको वैष्णव धर्मावलंबी भी मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वैष्णव धर्मावलंबी मानते हैं। विद्यापति आदिकाल एवं भक्ति काल के संधि स्थल के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। इनको विभिन्न विधाओं में ज्ञान प्राप्त था, जैसे इनको साहित्य, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, न्याय, दर्शन आदि के ये प्रकांड विद्वान थे। विद्यापति विभिन्न भाषाओं एवं उपभाषाओं का भी अध्ययन प्रचुर मात्रा में किया था। विद्यापति भारतीय साहित्य में श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। विद्यापति को विभिन्न उपाधियां भी प्राप्त थी। विद्यापति को जैसे अभिनव जयदेव, खेलन कवि, कवि शेखर, कवि कंठाहार, अपरूप का कवि, हिंदी का जातीय कवि, नव कवि आदि रूपों में जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के भी नाम से पुकारा जाता है। विद्यापति बहुत ही विद्यानुरागी थे और ये समकालीन साहित्य में प्रचुर मात्रा में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को वाक का रस सिद्ध कवि कहा है और हजारी प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की पदावली को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। विभिन्न विद्वानों में इनको श्रृंगारी एवं भक्ति को लेकर के बड़ा मतभेद है। ज़्यादातर विद्वान इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, जिनमें प्रमुख नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में एक कथन कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत कहा है, वैसे इनके पदों को भी। यदि मैं इनकी काव्य साधना की बात करूं, विद्यापति की काव्य साधना की बात करूं, तो इनके समय में 3 प्रकार की भाषाओं का उस समय काव्य में होता था। अतः इनकी रचनाओं को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: संस्कृत संबंधी रचनाएं, अवहट्ट संबंधी रचनाएं और मैथिली संबंधी रचनाएं। मैथिल के तो ये सर्वोपर कवि माने जाते हैं। संस्कृत की रचनाओं में शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय तो इनका नाटक है, लिखनावली, गंगा वाक्यावली और दान वाक्यावली प्रमुख हैं। यदि मैं इनके अवहट्ट की रचनाओं की बात करूं तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जिसको विद्यापति जी ने 1403 ईस्वी में लिखी थी, और इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई एकमात्र रचना है पदावली। पदावली में विद्यापति जी ने राधा और कृष्ण के प्रेम लीला का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।
खास तौर पे राधा के रूप सौंदर्य का, उनकी चरण वंदना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया हुआ है। विद्यापति बहुत ही शानदार कवि हैं। खास तौर पे श्रृंगार के क्षेत्र में विद्यापति की भाषा संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली थी। उन्होंने कीर्तिलता में शिव सिंह और कीर्ति सिंह का वीरता का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। कीर्तिलता ऐतिहासिक अपूर्ण ग्रंथ है और ये अप्रकाशित ग्रंथ है। कीर्तिलता को विद्यापति ने देशील बयाना कहते हुए इसको कहानी कहा है। यदि मैं विद्यापति की पदावली की बात करूं तो विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों को निराला ने नागिन की लहर कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक भी कहा है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक हैं। पदावली का जो उपजीव ग्रंथ है वो जयदेव का गीत गोविंद है। उपजीव ग्रंथ से आशय है आधार ग्रंथ, जिसके आधार पर विद्यापति ने पदावली की रचना की। चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को पढ़ते पढ़ते मूर्छित हो जाया करते थे। भारतीय साहित्य में विद्यापति एक ऐसे कवि के रूप में उभरते हैं जो श्रृंगारिक के साथ साथ भक्ति काव्य परंपरा में भी माने जाते हैं। यदि मैं इनके समग्र काव्य की बात करूं तो इनका समग्र काव्य श्रृंगार के पदों से परिपूर्ण है। इनकी श्रृंगारिकता इनके काव्य का प्रमुख विषय है। विद्यापति आदिकाल एवं भक्तिकाल के संधि स्थल पर खड़े हुए पाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति का बड़ा ही अमूल्य योगदान रहा है। विद्यापति निसंदेह हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि हैं। हम इनका अध्ययन, इनका विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है वो पूछा जाता है, विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्ति कवि हैं, सिद्ध कीजिए। इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। हम आज इस प्रश्न का यहीं पे उत्तर का विराम करते हैं।